बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र साहित्य सिद्धांत और आलोचना का है। और उसमें जो उसका प्रथम खंड है भारतीय साहित्य सिद्धांत, उसमें काव्य प्रयोजन पर आज बातचीत होगी। काव्य प्रयोजन, काव्य की सर्जना के पीछे कवि का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। यही उद्देश्य काव्य का प्रयोजन कहलाता है। प्रयोजन का अर्थ ही है उद्देश्य। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य। कवि काव्य की रचना क्यों करता है? निश्चित रूप से उसका कोई न कोई उद्देश्य होगा, और वही उद्देश्य काव्य का प्रयोजन कहलाता है। काव्य प्रयोजन। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं। नंबर 1 यश प्राप्ति, नंबर 2 अर्थ प्राप्ति या वित्तीय लाभ, तीसरा लोक व्यवहार, चौथा अनिष्ट निवारण या अमंगल का नाश, पांचवा तुरंत उच्च कोटि के आनंद का अनुभव, और छठा कांता सम्मित उपदेश। तो मम्मट ने जो काव्य के प्रयोजन बताए वे 6 बताए। तो काव्य के 6 प्रयोजन होते हैं। आचार्य मम्मट ने बताया, नंबर 1 यश प्राप्ति, यश प्राप्ति नंबर 1। नंबर 2 अर्थ प्राप्ति, नंबर 3 अर्थ प्राप्ति या वित्तीय लाभ। वित्तीय लाभ अर्थ प्राप्ति दोनों एक ही है। लोक व्यवहार नंबर 3, और नंबर 4 है अनिष्ट निवारण। अनिष्ट निवारण यानी अमंगल का नाश, नंबर 3। नंबर 4, नंबर 3 लोक व्यवहार हो गया। पहला यश प्राप्ति, दूसरा अर्थ प्राप्ति, तीसरा लोक व्यवहार, चौथा अनिष्ट का निवारण अमंगल का नाश, पांचवा तुरंत सद्य तुरंत उच्च कोटि के आनंद की प्राप्ति, और छठा कांता सम्मति उपदेश। कांता सम्मति उपदेश। तो ये 5 नहीं बल्कि 6, ये 6 काव्य प्रयोजन आचार्य मम्मट ने बताए। यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, लोक व्यवहार, अनिष्ट निवारण, अमंगल का नाश, तुरंत उच्च कोटि के आनंद की प्राप्ति, कांता सम्मति उपदेश। आचार्य मम्मट का ये कथन है कि काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता सम्मति तयोपदेश युजे। ये 6 काव्य प्रयोजन आचार्य मम्मट ने बताए। इन 6 काव्य प्रयोजनों पर हम अलग अलग चर्चा करेंगे। इसके पहले हम ये देखते हैं कि संस्कृत के अन्य कुछ प्रमुख आचार्यों ने
काव्य प्रयोजन कितने बताए हैं, काव्य प्रयोजन पे उनके क्या विचार हैं। तो सबसे पहले हम भरत मुनि का उल्लेख करते हैं। भरत मुनि ने बताया कि धर्मस्य, भरत मुनि ने जो काव्य प्रयोजन बताया, धर्म्यम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद भविष्यति। अर्थात भरत मुनि बताते हैं, भरत मुनि के अनुसार नाट्य यानी दृश्य काव्य जो है वो दुख से पीड़ित मानव को शांति देने वाला, लोकोपदेशक, धर्म, यश एवं आयुष प्रदान करने वाला है। वे कहते हैं कि नाट्य यानी दृश्य काव्य दुख से पीड़ित लोगों को शांति देने वाला, धर्म, शांति देने वाला, लोकोपदेश, धर्म, यश एवं आयुष प्रदान करने वाला, धर्म, यश, आयुष प्रदान करने वाला, ये आचार्य भरत मुनि ने इसको बताया। भरत मुनि आगे लिखते हैं, दुखार्ता नाम श्रमार्ता नाम तपस्विनाम वृषांति जननम काले नाट्य मेतद भविष्यति। अर्थात दुखों से, श्रम से, शोक से पीड़ित व्यक्ति को संसार में सुख प्रदान करने वाले दृश्य काव्य यानी कि नाटक हैं। तो भरत मुनि ने काव्य प्रयोजन बताया, दुख से पीड़ित लोगों को शांति, लोकोपदेश, धर्म, यश और आयुष प्रदान करने वाला, दुखों से, श्रम से, शोक से पीड़ित लोगों को संसार में सुख प्रदान करने वाला दृश्य काव्य है यानी नाटक है। भरत मुनि ने ये काव्य प्रयोजन बताए। भामह ने बताया, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिं च साधु काव्य निबंधनम। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं में निपुणता, भामह बताते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं में निपुणता, प्रीति और यश, ये काव्य प्रयोजन है, ये भामह ने बताए। आचार्य वामन, संस्कृत के आचार्य, भारतीय काव्य शास्त्र के, उन्होंने बताया कि काव्यम सद दृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कृति हेतुत्वात्। अर्थात वे दो काव्य प्रयोजन बताते हैं। वामन ने दो काव्य प्रयोजन बताए, पहला प्रीति और दूसरा यश यानी कि कीर्ति। प्रीति और कीर्ति दो काव्य प्रयोजन आचार्य वामन ने बताए। आचार्य वामन का ये कहना है कि प्रीति जो है वो दिखती है, यह दृष्ट प्रयोजन है, और जो एक दूसरा जो यश है यानी कीर्ति है वह अदृष्ट प्रयोजन है। तो वामन ने दो काव्य प्रयोजन बताए। आचार्य कुंतक ने काव्य प्रयोजन की चर्चा करते हुए कहा कि धर्मादि साधनोपाय सुकुमार कमोदित काव्य बंधो अभिजाता नाम हृदयाह्लाद कारक। अर्थात काव्य धर्म आदि सिद्ध साधन होने के साथ साथ आह्लाद उत्पन्न करने वाला होता है। चतुर्वर्ग
फलास्वाद मप्यातिक्रम्य तद्विदाम काव्या अमृत सेनान्तश्च चमत्कारो वितन्यते। चतुर्वर्ग फलस्वाद मप्यादिक्रम्य तद्विदाम, अर्थात काव्य रूपी अमृत सहृदयों के अंतःकरण में चतुर्वर्ग फल से भी बढ़कर आनंद अर्थात आह्लाद आनंद उत्पन्न करने वाला होता है। तो कुंतक इस तरह से बताते हैं कि पहला तो व्यवहार ज्ञान, दूसरा चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति और तीसरा परम आह्लाद। तो आचार्य कुंतक बताते हैं पहला व्यवहार ज्ञान, दूसरा चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति में धर्म अर्थ काम मोक्ष से जो आनंद मिलता है उस आनंद की प्राप्ति काव्य सृजन से होता है, काव्य प्रयोजन से होता है। और तीसरा उन्होंने बताया परम आह्लाद। तो आचार्य कुंतक ने व्यवहार, लोक व्यवहार, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति और परम आह्लाद ये काव्य प्रयोजन बताए हैं। रुद्रट संस्कृत के आचार्य हैं। रुद्रट ने बताया धर्म कीर्ति अनर्थोपशम अर्थ सुख प्राप्ति। रुद्रट ने, आचार्य रुद्रट, उन्होंने बताया धर्म कीर्ति अर्थोपशम, धर्म कीर्ति अर्थोपशम, धर्म कीर्ति अनर्थोपशम, धर्म कीर्ति अनर्थोपशम माने अनर्थ का उपशम करता है, अर्थ प्राप्ति, वित्तीय लाभ और सुख प्राप्ति। धर्म कीर्ति अनर्थोपशम अर्थ और सुख प्राप्ति ये काव्य प्रयोजन रुद्रट ने बताए। आनंदवर्धन आचार्य हैं संस्कृत के, उन्होंने बताया विनन्येन मुखीकरण और प्रीति, विनन्येन मुखीकरण और प्रीति, इसे आनंदवर्धन ने बताया। महिम भट्ट ने बताया कि रसमय सदुपदेश परमाह्लाद, रसमय सदुपदेश और परम आह्लाद, रसमय परम उपदेश, रसमय सदुपदेश, रसमय सदुपदेश, रसमय सदुपदेश और परम आह्लाद ये बताया महिम भट्ट ने। बहुत सारे संस्कृत के आचार्य, उन्होंने बहुत सारे काव्य प्रयोजन बताए जो प्रमुख रहे, उनकी हमने चर्चा कर दी। भोज ने यश और कीर्ति को काव्य प्रयोजन बताया। भोज ने यश और कीर्ति को काव्य प्रयोजन बताया। इस प्रकार संस्कृत के सभी आचार्यों ने, प्रमुख आचार्यों का हमने आपसे वर्णन किया। आचार्य मम्मट, भरतमुनि, भामा, वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन और महिम भट्ट, इन लोगों ने काव्य के अलग अलग प्रयोजन बताए। हर व्यक्ति के काव्य के अलग अलग प्रयोजन होते हैं, हर व्यक्ति के काव्य लिखने के अलग अलग उद्देश्य होते हैं और उद्देश्य ही काव्य के प्रयोजन हैं। सबका उद्देश्य एक जैसा नहीं होता, लेकिन सामान्यतया यदि देखा जाए तो जो मम्मट ने काव्य प्रयोजन बताया, वह बताया गया जो काव्य प्रयोजन है वह उचित है, तर्कसंगत है, व्यापक है और व्यवहारिक है। वह देखने में आता है कि काव्य का वही प्रयोजन है और प्राचीन काल से लेकर के आज तक काव्य का जो उद्देश्य है, काव्य का जो प्रयोजन है, उसी में समाहित है। अब हम आचार्य मम्मट ने जो 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं, उन काव्य प्रयोजनों पर हम लोग बारी बारी से अल्प थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि यश प्राप्ति बताया उन्होंने बताया कि यश प्राप्ति काव्य का प्रथम प्रयोजन है। यश प्राप्ति का मतलब कि कोई भी काव्य रचना, कोई भी कवि जब रचता है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य होता है यश की प्राप्ति।
यश की प्राप्ति के कारण ही काव्य रचना में कवि प्रवृत्त होता है। और अनेक महाकवियों ने यश की प्राप्ति की। आज बहुत सारे कवि हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी रचनाओं के कारण, उनकी रचनात्मकता के कारण, उनकी रचना धर्मिता के कारण आज हम उनको अपने बीच पाते हैं। उनका यश आज भी उनकी रचनाओं के साथ साथ हमारे बीच उपलब्ध है। उनकी यश गाथा हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं और महसूस करते हैं। तो यश प्राप्ति पहला प्रयोजन। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत जिन्होंने लिखा, उन्होंने यह स्वीकार किया है कि मैं चाहता हूं कि कविता के संसार में, इस संसार में, इस दुनिया में न रहने पर मैं अपनी कविता के द्वारा जाना जाऊं। उन्होंने लिखा है, आओ मैं जानी कवित असिकीना, मक यह रहे जगत मह चिन्हा। यह जगत में मेरे चिन्ह के रूप में रहे। पद्मावत में जायसी लिखते हैं। तुलसीदास बड़े कवि हैं। वो हालांकि लिखते हैं स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, लेकिन यह भी स्वीकार करते हैं निज कवित्व कहि लागन का, सरस हो अथवा अति फीका, जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम वाद बाल कवि करही। तुलसीदास जी यद्यप कहते हैं कि स्वांतः सुखाय मैंने रघुनाथ गाथा लिखा है, रामचरितमानस को लिखा है, लेकिन वे कहते हैं कि अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे सरस हो या फीकी, किंतु जिस रचना को विद्वानों का आदर प्राप्त होता है वही, उसी रचना का जो श्रम है सफल माना जाता है। और जिस रचना को विद्वानों का आदर प्राप्त नहीं होता है उस रचनाकार का श्रम व्यर्थ है। लिखते हैं, जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बाद बाल कवि करही। तो अक्सर ये देखा गया है कि संसार के जितने भी बड़े लोग हैं, उन बड़े लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है और सबसे अंतिम कमजोरी होती है, वे प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। अंग्रेजी की एक कहावत है कि फेम इज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ नोबल माइंड्स। प्रसिद्धि बड़े आदमियों की सबसे अंतिम कमजोरी है। यह बात कवियों पर भी उसी तरह से लागू होती है। और काव्य प्रयोजन, काव्य रचने का उद्देश्य भी यही है। दूसरा जो मम्मट ने काव्य प्रयोजन बताया वो है अर्थ प्राप्ति, यश प्राप्ति। दूसरा मम्मट ने बताया अर्थ प्राप्ति। वित्तीय लाभ के कारण, अर्थ प्राप्ति के कारण, अर्थ प्राप्ति के उद्देश्य से, वित्तीय लाभ के उद्देश्य से भी कवियों ने रचनाएं प्राचीन काल में भी की, मध्यकाल में भी की और आधुनिक काल में भी कर रहे हैं। आधुनिक काल में भी खूब इस प्रकार की रचना धर्मिता हमारे सामने आती है अर्थ लाभ, वित्तीय लाभ के लिए। मध्यकाल के कवियों को आप देखें, जो दरबारी कवि थे, जो राजाश्रित कवि थे, वो राजाओं की प्रशंसा बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से इसीलिए करते थे कि उनको अर्थ प्राप्ति उनका उद्देश्य था। आजीविका का साधन तो चलाना ही था, वित्तीय लाभ प्राप्त करना था। भिखारी दास ने लिखा है, एक लहै तप पुंजन केवल, ज्यों तुलसी और सूर गोसाई, एक लहै बहु संपत्ति केशव, भूषण जो बरबीर बड़ाई, एकन को जस ही सो प्रयोजन है, रस खान रहीम की नाई, दास कवितन की चर्चा, बुद्धिवत्तन को सुखदय सब ढाई। भिखारी दास ने लिखा है, मतलब दरबारी आश्रित कवियों ने धन प्राप्ति के उद्देश्य से आश्रयदाताओं की प्रशंसा की। आधुनिक युग में भी यह बात लागू होती है। भिखारी दास के इस छंद के द्वारा तुलसीदास से लेकर के और जो मध्यकाल के जो कवि थे रीतिकाल के, उनके बारे में भिखारी दास ने इंगित किया है, सूचित किया है, संकेत किया है। तीसरा जो काव्य प्रयोजन है वो है व्यवहार ज्ञान। वह है व्यवहार ज्ञान। इसको ऐसे समझें कि नीति एवं व्यवहार की शिक्षा देने के लिए काव्य कवियों ने लिखा। उनका उद्देश्य था कि समाज में जो कुछ भी गड़बड़ियां हो रही हैं,
कुसंस्कार फैल रहे हैं, अनैतिकताएं फैल रही हैं, उनको दूर करने के लिए उन्होंने साहित्य का सृजन किया। रामायण, महाभारत आदि महाकाव्यों से हमें व्यवहार की शिक्षा प्राप्त होती है। पंचतंत्र, हितोपदेश, नीति शतक आदि ग्रंथों से भी हमें नीति और लोक व्यवहार की शिक्षा प्राप्त होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि में लिखा है कि काव्य से व्यवहार ज्ञान होता है। यह धारणा कि काव्य व्यवहार का बाधक है, उसके अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है, ठीक नहीं। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का विस्तार कर देती है, आचार्य शुक्ल ने कहा था। चौथा जो काव्य प्रयोजन है वो है अमंगल अनिष्ट का नाश, शिवेत रक्षतये। मम्मट ने बताया, शिवेत रक्षतये। शिवेत रक्षतये का मतलब अमंगल का नाश, अनिष्ट का नाश। काव्य अमंगल का नाश करता है और कल्याण का विधान करता है। अपने युग और समाज को अनिष्ट से बचाने के लिए कवि काव्य रचना करता है। दिनकर जी का कुरुक्षेत्र याद करें। कुरुक्षेत्र में उन्होंने युद्ध और शांति पर लिखा है। विश्व युद्ध की त्रासदी से बचाने के लिए शांति का संदेश राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में दिया है। और आपको याद होगा धर्मवीर भारती का अंधा युग। और केवल यही 2 रचनाएं ही नहीं, बहुत सारी रचनाएं इस उद्देश्य से लिखी गई कि अमंगल और अनिष्ट का नाश हो और मंगल ही मंगल हो, कल्याण हो, सबका, विश्व का कल्याण हो, मानवता का कल्याण हो। और भारतीय साहित्य किसी भी भाषा का, हिंदी भाषा का, संस्कृत का, हिंदी का साहित्य इस भावना से भरा हुआ आदिकाल से लेकर के और आधुनिक काल तक मंगल के अलग अलग विधान काव्य के द्वारा रचे गए। 5वां जो काव्य का प्रयोजन बताया आचार्य मम्मट ने, आत्मशांति। आत्मशांति को आप ऐसे समझें कि कवियों को काव्य रचने से अपूर्व शांति एवं आनंद का अनुभव हुआ। वैसे भी कोई व्यक्ति कोई भी रचना करता है, कुछ भी लिखता है, लिखने से उसका तनाव दूर हो जाता है, तनाव मुक्त हो जाता है और उसे अपूर्व शांति की अनुभूति होती है, आनंद का अनुभव होता है। आप लोगों में से भी जो कोई रचनाएं करता है, कविताएं लिखता होगा, कहानियां लिखता होगा, लिखने के बाद उसे एकदम अपूर्व शांति, वैसी शांति उसे और किसी कार्य को करने से नहीं मिलती होगी। तो आत्मशांति भी काव्य प्रयोजन था। और जो 6वां काव्य प्रयोजन बताया आचार्य मम्मट ने, कांता सम्मति उपदेश। कांता सम्मति उपदेश, इसका तात्पर्य यह है कि जो रचनाकार है, जो कवि है, वह अपने उपदेश, अपने विचार, अपने सिद्धांत को बहुत ही मर्म स्पर्शी बनाने के लिए उसने काव्य का माध्यम अपनाया। कबीर, नानक, रैदास सहित बिहारी और आधुनिक काल के भी तमाम कवियों ने, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला आदि ने, तमाम कवियों ने उपदेशात्मक शैली में शिक्षा देने के लिए मर्मस्पर्शी ढंग से अपने विचारों को उसी तरह से रखा। कांता माने होता है प्रेयसी। कांता के समान जो उपदेश देता है, प्रेयसी के समान जो समझाता है, प्रेयसी जिसको समझाती है वह उसकी बात को मान लेता, बड़े प्रेम से, बड़े अनुराग से वह समझाती है। वैसे ही जो अपने उपदेश, विचार, सिद्धांत को मर्मस्पर्शी बनाने के लिए जो काव्य का माध्यम अपनाया कवियों ने, उसे कांता सम्मति उपदेश कहा जाता है। तो ये जो 6 काव्य प्रयोजन आचार्य मम्मट ने बताए उसको हमने आपके सामने रखा। हिंदी के कुछ विद्वानों को हम लोग समझ लें कि हिंदी साहित्य के कुछ विद्वानों ने, हिंदी के आचार्यों ने भी काव्य प्रयोजन पे अपने विचार रखे हैं। जैसे कि सुमित्रानंदन पंत ने कहा था कि एक विकसित कलाकार के व्यक्तित्व में स्वांतः और बहुजन में वही संबंध होता है जो गुण और रास में एक के में होता है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। यानी स्वांतः सुखाय तो वह रचता ही है, लेकिन उसमें बहुजन हिताय की
भावना होती है। और वे उदाहरण देते हैं कि गुण और रास में जो संबंध होता है, एक के बिना जो दूसरा अधूरा होता है, वैसे ही वही स्वांत और बहुजन में वही संबंध होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि प्रायः सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर जैसा कि हम पहले कह आए हैं कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण, उनके साथ मानव हृदय का सामंजस्य स्थापित करना, मानव हृदय का उससे सामंजस्य स्थापित करना कविता का उद्देश्य होता है, काव्य का प्रयोजन होता है। डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी ने साहित्य का प्रयोजन आत्मानुभूति बताया और डॉक्टर नगेंद्र ने साहित्य का प्रयोजन आत्माभिव्यक्ति बताया। और याद करें मैथिली शरण गुप्त ने क्या कहा था, केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इस प्रकार से स्पष्ट है कि काव्य प्रयोजन भारतीय और संस्कृत के आचार्यों ने किस प्रकार से उसको स्पष्ट किया। पाश्चात्य की जहाँ तक का जो प्रश्न है, तो पाश्चात्य काल शास्त्र में काव्य प्रयोजन पर कला के संबंध में विचार किया गया है। इस संबंध में दो मत हैं। एक, कलावादियों के अनुसार कला का एकमात्र प्रयोजन सौंदर्य सृष्टि है, इसलिए वे कला के लिए के समर्थक हैं। और जो दूसरे हैं, दूसरे मत के समर्थक, वे उपयोगितावादियों का वह मत है। और उपयोगितावादी ये मानते हैं कि कला का उद्देश्य लौकिक विधान करना है। इस प्रकार से स्पष्ट है, प्रत्येक व्यक्ति का काव्य प्रयोजन अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। आचार्य मम्मट द्वारा बताया गया जो काव्य प्रयोजन है वह उचित है, तर्कसंगत है, व्यापक है और व्यवहारिक है, सर्वस्वीकार है। उम्मीद है आपको काव्य प्रयोजन समझ में आया होगा, मूल बिंदुओं को रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।